वेलकम बैक टू दी चैनल दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे सवालों को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और चांसेस है आने वाली एग्जाम्स में भी पूछे जाए, जिससे आपकी तैयारी मजबूत हो और आपका सिलेक्शन किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में हो जाए। तो इसके लिए आपको दोस्तों इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियोज़ को लाने का, जिससे आपकी भी हेल्प हो और मेरी भी हेल्प हो। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ तो दोस्तों मैं रेलवे में 2020 में एज ए टेक्नीशियन ज्वाइन हुआ हूँ और आपकी मदद करता हूँ सिलेक्शन को पाने में इन वीडियोस के थ्रू। तो चलो आज का पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो आज का पहला सवाल है वो है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी, जिसके ऑप्शन है ऑप्शन ए लुइस पास्चर, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी वॉटसन एंड क्रिक। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने दोस्तों चेचक के टीके की खोज की थी। सारी खोजों को याद कर लेना दोस्तों, इनसे सवाल बनते हैं। अगला सवाल है दोस्तों H5N1 नामक वायरस पैदा करता है, H5N1 नामक वायरस पैदा करता है, जिसके ऑप्शन ये है एड्स, ऑप्शन बी है रक्त कैंसर, ऑप्शन सी है बर्ड फ्लू, ऑप्शन डी है स्वाइन फ्लू। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू दोस्तों H5N1 वायरस पैदा करता है। अगला सवाल है लड़का ही पैदा होगा जब, दोस्तों XXYY गुणसूत्र होंगे, ऑप्शन बी YY गुणसूत्र होंगे, ऑप्शन सी XX गुणसूत्र होंगे, ऑप्शन डी XY गुणसूत्र होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा XY। XY होने पर दोस्तों लड़का ही पैदा होता है, XX गुणसूत्र होने पर लड़की पैदा होती है। ये ध्यान रखना, एक ही सवाल से दो क्वेश्चन बन गए। अगला सवाल है दोस्तों कि ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है, जिसके ऑप्शन है ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी ईंट और सीमेंट, ऑप्शन सी कांच, ऑप्शन डी लोहा। तो दोस्तों ग्रीन हाउस जो बना होता है वो कांच का बना होता है। अगला सवाल है दोस्तों ओजोन परत की रसायन में मुख्यतः नष्ट हो रही है, ओजोन परत किस चीज़ के कारण नष्ट हो रही है ये पूछना चाह रहा है ये, जिसके ऑप्शन है CFC, ऑप्शन बी LPG, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो हम सब लोग जानते हैं जो ओजोन परत में जो छेद हुआ है वो CFC के कारण हुआ है, जिसका पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला सवाल है दोस्तों इंसुलिन कहाँ से स्त्रावित होता है, जिसके ऑप्शन है ऑप्शन ए यकृत से, ऑप्शन बी अग्नाशय से, ऑप्शन सी प्लीहा से, ऑप्शन डी थायराइड से। तो दोस्तों ये भी सवाल बार बार पूछा जा चुका है इंसुलिन का। तो इंसुलिन जो होता है दोस्तों वो हमारे अग्नाशय से स्त्रावित होता है। अगला सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों, हैजे की टीके की खोज किसने की थी। मैंने फिर से कहा था खोज को सारी याद रख लेना, ये बार बार पूछे गए हैं और ये सारे सवाल मैंने प्रीवियस ईयर में पूछे गए एग्जाम से ही उठाए हैं। तो दोस्तों जिसके ऑप्शन है ऑप्शन ए जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन बी लुइस पास्चर, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी रोजर बेकान। तो जिसके सही ऑप्शन होगी दोस्तों हैजे की जो खोज की थी वो जोसेफ लिस्टर ने की थी। अगला सवाल है दोस्तों निम्न में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है। जुड़वा खनिज नंबर ऑप्शन ए चांदी सोना, ऑप्शन बी सीसा जस्ता, ऑप्शन सी तांबा और टीन को, या ऑप्शन डी लोहा और कोयला को। तो दोस्तों जो जुड़वा खनिज कहा जाता है वो सीसा और जस्ता को कहा जाता है, सीजे। एन्कोलॉजी का अध्ययन है नंबर, इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए पक्षियों का, ऑप्शन बी कैंसर का, ऑप्शन सी स्तनपायी प्राणियों का और ऑप्शन डी भूमि का। तो दोस्तों ऑन्कोलॉजी जो होता है वो होता है कैंसर से रिलेटेड ऑन्कोलॉजी, ध्यान रखना दोस्तों इसको। ऑप्शन 10 है किस तत्व की वजह से गाय के दूध का रंग हल्का सा पीला होता है, ये भी सवाल बार बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है जेनथोफिल, ऑप्शन बी राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी राइबुलोज और ऑप्शन डी कैरोटीन। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा कैरोटीन। कैरोटीन के कारण गाय के दूध का हल्का रंग पीला होता है और भैंस का दूध का रंग सफ़ेद होता है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक अगर आ गए हो तो मुझे उम्मीद है कि आप सिंसियर हो आपके सिलेक्शन को लेकर। तो उम्मीद ये भी करता हूँ कि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है दोस्तों बल का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों जिसका ऑप्शन ये है न्यूटन, ऑप्शन बी है डाइन, ऑप्शन सी है जूल और ऑप्शन डी है आर्ग। तो इसका बल का जो एसआई मात्रक होता है वो दोस्तों होता है न्यूटन। इसको अच्छे से ध्यान रख लेना दोस्तों, सारे मात्रक पूछे जाते हैं स्पेशली रेलवे में, है ना, क्योंकि ये 10th बेसिस का एग्जाम होता है। ऑप्शन ए। अगला सवाल है दोस्तों 12 नंबर कोशिका में केंद्र की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक और ऑप्शन डी स्लीडन। तो दोस्तों कोशिका में जो केंद्र की खोज की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, इसको भी याद रख लेना दोस्तों, ये भी पूछा जाता है। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों शीत ऋतु में पशुओं के जो प्रसूति काल को जो कहा जाता है वो कहा जाता है दोस्तों हाइबरनेशन। इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों
नेशन। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। समान तापमान स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं, समान तापमान स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों? जिसका ऑप्शन ए है समलवण, ऑप्शन बी समताप रेखा, ऑप्शन सी संदूप, ऑप्शन डी समवर्षा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों समताप रेखा। दोस्तों वीडियोस देखने का एक फ़ायदा ऐसा होता है कि मैंने भी जो तैयारी की थी ना, ऐसे वीडियोस को देख के ही क्वेश्चंस तैयार किए थे। इससे क्या होता है, जब हम विजुअलाइजेशन के थ्रू किसी चीज़ को पढ़ते हैं ना दोस्तों, हमारे दिमाग में आसानी से बैठ जाता है। इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियोस ला रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग ग्रसित होता है? जिसके ऑप्शन ए है आंखें, ऑप्शन बी है गला, ऑप्शन सी है यकृत, ऑप्शन डी है अग्नाशय। तो दोस्तों डिप्थीरिया के कारण जो होता है वो गला इफेक्टेड होता है। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ध्वनि की गति अधिकतम कहाँ होती है? ऑप्शन ए है पानी में, ऑप्शन बी है वायु में, ऑप्शन सी है इस्पात में, या ऑप्शन डी है निर्वात में। तो दोस्तों ध्वनि की जो सबसे ज़्यादा अधिकतम गति जो होती है वो होती है दोस्तों इस्पात में, इसको ध्यान रखना। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली में काम आता है दोस्तों? जिसके ऑप्शन ए है लाल रक्त कणिकाएं, ऑप्शन बी श्वेत रक्त कणिकाएं, ऑप्शन सी प्लाज्मा, ऑप्शन डी मज्जा। तो इसमें जो होता है दोस्तों वो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, WBC होती है, वाइट ब्लड सेल्स। तो अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है? ऑप्शन ए है नीला, ऑप्शन बी है हरा, ऑप्शन सी है लाल और ऑप्शन डी है काला। तो दोस्तों काला रंग जो है वो प्राथमिक रंग नहीं है, प्राथमिक रंग है नीला, हरा और लाल। इन्हीं तीनों रंगों को मिलकर बाकी के रंग बनते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखना। बैलगाड़ी को खींचते समय बैलों के पैरों के द्वारा किस तरह का बल लगाया जाता है? तो जिसके ऑप्शन ये है दोस्तों यांत्रिक बल, ऑप्शन बी है पेशीय बल, ऑप्शन सी है गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन डी है चुंबकीय बल। तो बैलगाड़ी को खींचते समय बैलों के द्वारा जो बल लगाया जाता है दोस्तों उसको कहते हैं पेशीय बल। ये बात को ध्यान में रखना, ये भी सवाल पूछा गया था एग्जाम्स में। अगले सवाल की ओर बात करते हैं दोस्तों। जीन परिवर्तन किनमें होता है? ऑप्शन ए DNA में, ऑप्शन बी RNA में, ऑप्शन सी क्रोमोसोम में, ऑप्शन डी राइबोसोम्स में। जो DNA तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों DNA। जीन परिवर्तन होता है हमारे DNA में। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं दोस्तों? तो इसका ऑप्शन ए है अपवर्तन, ऑप्शन बी है विकिरण, ऑप्शन सी है व्यक्तीकरण, या ऑप्शन डी है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो दोस्तों प्रकाश तंतु जो कार्य करता है वो दोस्तों कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पेड़ की आयु जानी जा सकती है? जिसके ऑप्शन ये है पेड़ की आकृति मापकर, पेड़ की पत्तियों की संख्या गिनकर, ऑप्शन सी तने के वलों की संख्या गिनकर, या ऑप्शन डी शाखाओं की संख्या गिनकर। तो दोस्तों जो पेड़ की जो आयु जानी जाती है वो जानी जाती है तने के वलयों की संख्या को गिनकर। ऑप्शन डी। अगला सवाल है दोस्तों। मलेरिया रोग किसको प्रभावित करता है? हम सब लोगों को आप कभी ना कभी मलेरिया हुआ है, तो इसको ध्यान रखना दोस्तों। जो मलेरिया रोग होता है वो हमारे प्लीहा को प्रभावित करता है, इसलिए मच्छरों से बच के रहो। अगला सवाल है दोस्तों। कार्बोरेटर किस तरह का कार्बोरेटर की इंजन में होता है? कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? ऑप्शन ए है पेट्रोल इंजन, ऑप्शन बी है डीजल इंजन, ऑप्शन सी है भाप इंजन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो कार्बोरेटर होता है वो हमारे पेट्रोल इंजन में होता है। हम लोग कहते हैं ना दोस्तों बाइक के कार्बोरेटर में कार्बन चढ़ गया, तो वो पेट्रोल इंजन में ही होता है। और अगला सवाल है दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं दोस्तों? तो ये सवाल मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अब यहाँ तक आ गए हो तो दोस्तों प्लीज़ अगर नहीं कर रहा हो तो एक लाइक कर दो और एक सब्सक्राइब कर दो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले ऐसे वीडियोस को ढूंढ के लाने की, जिससे आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को मजबूत करें और अच्छे से मेहनत करके सिलेक्शन लें।